अब नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। द नंबर ऑफ P इज़ 4 more than 3 times the number of R. The sum of number P and R is 10. Which of the following equation could be used to find values of P and R? हमें इक्वेशन दिए है P और एक नंबर दिया है P कि वो 4 टाइम्स ग्रेटर है एक नंबर से, ठीक है, एक नंबर R से, ठीक है, जो कि 3 टाइम्स ऑफ R है, ठीक है। अब इसका सम जो है हमारे पास P प्लस R जो हमारे पास है वो 10 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है कि द सम ऑफ P एंड R, सो P और R का जो हमारे पास सम है तो वो 10 है। अब फर्स्ट पोर्शन की तरफ आ जाए कि द नंबर ऑफ P इज़ 4 more than 3 टाइम द नंबर R। सो हमारे पास P की क्या वैल्यू होगी? P की वैल्यू हमारे पास होगी कि ये 4 टाइम्स 4 मोर है, सो 4 more than 3 टाइम द नंबर ऑफ R, 3 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन। सो अगर हम इन सब में देखें तो कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है? 3R + 4 P + R 10, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर P ऑफ R, सो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब यहाँ पर P ऑफ R ये प्रोडक्ट है, सो ये वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखें सो 3R + 4 इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ 9. If the digits are interchanged, the new number formed is 45 and is greater than the original number. The original number is, अब हमें दिया है कि 2 डिजिट्स है, ठीक है, उसका सम 9 है, यानी कि इस तरह कि अगर 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, उसका सम है 9. If the digits are interchanged, the new number is formed is 45, और जो कि ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से, तो ये हमारे पास है कि 10x + y ये हमारे पास है 45 के इक्वल, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज में ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा 10y + 10x = 45। 10 मैंने इस वजह से लिखा है कि ये टेंस है, और यहाँ पर इस वजह से कुछ नहीं लिखा कि ये यूनिट है, यूनिट, ठीक है। सो टेंस और यूनिट से हमारे पास फिर 45 आएगा, ओके। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास आएगा कि 10x + y = 10y + x + 45, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखें तो 10x - 10y + y - x = 45, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x - 9y = 45, ठीक है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हम डिवाइडेड बाय 9, सो x - y = 5, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, और फर्स्ट वन इक्वेशन हमारे पास है कि x + y = 9, ठीक है। इसमें से हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x = y - 9 - y, ठीक है। x की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 - y, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - y - y = 5, तो इक्वेशन हो जाएगा 9 - 2y = 5 and 2y - 2y = 5 - 9, so 2y = 5
-5 + 9 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। अब y की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। x की क्या वैल्यू आएगी? अब देखिए x + y इज़ इक्वल टू 9 है, सो x + 2 इज़ इक्वल टू 9, सो x इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाए कि 10y + x इज़ इक्वल टू 45 और फर्स्ट ओरिजिनल एमसीक्यू फाइंड करेंगे हम। सो वो है, ये तो हमने इंटरचेंज किया हुआ है ना, सो 10y + x इज़ इक्वल टू 45, तो हमारे पास जो इंटरचेंज्ड आ गया तो वो 72। अगर हम देखें तो 45 है हमारे पास। ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी 27, क्योंकि 72 तो ग्रेटर है, सो इसको हमने इंटरचेंज किया है 27। ठीक है, 27 को हमने इंटरचेंज किया है, उससे हमारे पास 45 आया है और इन दोनों के सम से हमारे पास 9 ही आता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन MCQs इज़ रूट्स ऑफ x³ + 4x² - 2 के x इज़ इक्वल टू 0। हमें दिए गए हैं रूट्स कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर k भी है, यहाँ पर x, दो वेरिएबल्स हैं। हमारे पास टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके लिए पूरा इक्वेशन सॉल्व करें, k के लिए अलग, x के लिए अलग। तो इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास -b/a है ना, इसको पुटिंग करें 4 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू माइनस और यहाँ पर 4। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? -4 ना। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ये है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से रूट्स से हमारे पास -4 आता है। ठीक है, अगर हम देखें तो -4 -3 से -7 -3 से -10 आता है, -7 + 3 से यहाँ पर हमारे पास -4 आता है। ठीक है, -3 प्लस यहाँ पर से -10 और यहाँ पर -3 + 7 से यहाँ पर +4 आता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 + 7 से 10 आता है। अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट से हमारे पास -4 आता है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, इफ़ a/b इज़ इक्वल टू 5/7 एंड c/b इज़ इक्वल टू 5/7 देन a/b/c हमारे पास क्या होगा? सो a/b/c हमारे पास होगा। a/b हमारे पास क्या है? 5/7 और b हमारे पास 7/5 है। ठीक है, इसको उलट करें तो 7/5 होगा। b/c इज़ इक्वल टू 7/5। ओके, अगर हम देखें सो 5 7s आर, अगर हम इसको देखें सिंपल कर दें तो ये हमारे पास आएगा 35/49/35। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वही आएगा। और 7 से डिवाइड करें तो 5/7/5। ठीक है, तो वही सिंप्लीफाई करिए फर्दर रेशो को, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ m इन द रेशो 3/m-7 इज़ इक्वल टू m/30। ठीक है, इसको हम पहले रेशो को हम डिवीजन में भी लिखते हैं ना, इस तरह, दैट इज़ 3/m-7 इज़ इक्वल टू 9/30। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 13 इज़ इक्वल टू 39 इज़ इक्वल टू 9m-63। ठीक है, अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो इक्वेशन को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, सो 39 + 63 इज़ इक्वल टू 9m। यहाँ पर 3 + 9 12 और 1 6 और 3 9 10 102 इज़ इक्वल टू 9m। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 102/9 इज़ इक्वल टू m, सो हमारे पास आएगा 9 × 11 हमारे पास 99 आता है। ठीक है, और 9 × 12 हमारे पास 1112 मेरा आता है। ठीक है, तकरीबन इस तरह ही कुछ है।
सो 99 और 108, सॉरी 9 इंटू 12 108 है और 9 इंटू 11 99 है। सो 12 नहीं आता, ये तकरीबन कुछ 11.2 समथिंग आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये m की वैल्यू कुछ 11.2 जो कि राउंड अबाउट 11 वैल्यू है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस -2 0 18 108 486, ठीक है। इस सीक्वेंस में हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। सो नेक्स्ट टर्म के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास अगर k 0 हो, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू -2 है। अगर हमारे पास k 1 है तो वैल्यू 0 है, k 2 है तो हमारे पास वैल्यू 18 है, और k 3 है हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास तकरीबन 108 है, और k अगर 4 है तो हमारे पास वैल्यू 486 है, ठीक है। अब इस सीरीज़ में देखें हमारे पास है ये वैल्यूज़ है और ये हमारे पास उसके नंबर्स है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक जनरल सीरीज़ है कि ए के इज़ इक्वल टू के -1 3k। अगर हाँ इसमें अब वैल्यूज़ पुट करें सिर्फ चेक के लिए कि ये सही है फॉर्मूला, हमारे पास इससे यही फार्मूला बनता है। सो ए के इज़ इक्वल टू 2। अब हमारे पास के की वैल्यू 0 है, सो 0 - 1 और 3 पावर 0 हमारे पास आएगा ए के इज़ इक्वल टू 2 - 1 1, ठीक है। सो ए के इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। सो इससे बाकी सब से भी यही आता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो के इज़ इक्वल टू 5 है। इसके लिए हम लिखेंगे ए के इज़ इक्वल टू 2, के की वैल्यू 5 - 1 और 3 पावर 5, ठीक है। इससे हमारे पास आएगा ए के इज़ इक्वल टू 2 और 5 - 1 से 4 आएगा, ठीक है। और 3 पावर 5 से हमारे पास आता है 243, ठीक है, क्योंकि 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 243, ठीक है। अब 2 4s are 8 और 243 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगा 243 और 8, 8 3s are 24, 4 2, 8 4s are 32, 33 34, 4 and 3, 8 2s are 16, 17 18 19, so 1944 is the correct option, ठीक है। यही तक है MCQs, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।